वेलकम टू चंदमनी आईएएस। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ऑप्शन है दे आर जनरली रेड इन कलर, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, एंड फोर्थ है टेपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स। लेटराइट सॉइल, भारत की जो लेटराइट मिट्टी है, सॉइल है, उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका कि इसका रंग लाल होता है। आमतौर पर इसका रंग लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा अच्छी होती है, और राजस्थान और यूपी में यह मिट्टी पाई जाती है। और फोर्थ है टेपियोका और कैश्यू नट्स जो है इस मिट्टी में ग्रो किए जाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है 1 2 3, सेकेंड 2 3 4, थर्ड 1 and 4, एंड लास्ट 2 and 3। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन है? लेटराइट सॉइल, जो लेटराइट मृदा या लेटराइट मिट्टी है, ये हाईली वेदर्ड सॉइल है एंड दैट इज़ रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। मतलब ये जो मृदा है ये अपक्षेत मृदा है। वेदरिंग इस के कारण बनती है, ये अपक्षय के कारण बनता है, और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा जो है अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हैवी रेनफॉल वाले जगहों पर, स्थान पर पाई जाती है। हैवी रेनफॉल के कारण जो सॉइल प्रोफाइल होता है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है, वो जो है बह जाती है, उसका लीचिंग हो जाता है। ठीक, जो सॉइल प्रोफाइल में जो सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं वो घुल कर उनका निक्षालन हो जाता है, वो लीच आउट हो जाते हैं। इसलिए यह नाइट्रोजन और पोटैश में पुअर होते हैं। इसका कारण मैंने अभी बताया क्यों होते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक मैटर का रैपिड डिकम्पोजिशन होता है और इंटेंस लीचिंग होती है, जिस कारण ऊपरी मृदा के में जो क्या बोलेंगे, जैसे नाइट्रोजन पोटाश वाली जो परत होती है वो बह के निकल जाती है। तो लास्ट में क्या बचता है? आपका आयरन और एल्यूमिनियम मिलता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 1 and 4, यानी दे आर जनरली रेड इन कलर, क्योंकि अभी मैंने कहा आयरन और एल्यूमिनियम मिलता है, आयरन के कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरा फोर्थ है दे आर टेपियोका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दी सॉइल। इस मृदा में कैश्यू यानी काजू और टेपियोका जो है उगने के लिए यानी ग्रो करने के लिए अच्छी मृदा है। तो यानी नाइट्रोजन और पोटैश इसमें नहीं होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। और वेल डेवलप्ड राजस्थान और यूपी में नहीं है, क्योंकि राजस्थान में तो हैवी रेनफॉल होता ही नहीं है, यूपी में भी इतना हैवी रेनफॉल नहीं होता है। तो ये ज़्यादातर लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? हैवी रेनफॉल, जहाँ सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा की ऊपरी परत पानी में बह जाती है, और लास्ट में आपका उसमें आयरन और एल्यूमिनियम उस मृदा में मिलता है। और एक कारण और बताया मैंने, वेदरिंग के कारण। वेदरिंग यानी अपक्षय के कारण। अपक्षय के कारण जो मृदा बचती है इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। तो ये क्या है? लेटराइट सॉइल। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डिकम्पोज, मैंने कहा डिकम्पोज होता है रैपिड डिकम्पोजिशन, रैपिड डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज क्या होता है? सड़ना या टूटना, किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में बदलना, जैसे पत्तियां सड़कर मिट्टी में मिल जाना, ये क्या है? डिकम्पोज, एक तरीके का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेड्स। सेकेंड है माइका अकर्स इन अबेंडेंस इन कोडरमा।
थर्ड है धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले बता दें कि जो गोंडवाना बेल्ट्स है वो कोल के लिए फेमस है। गोंडवाना बेल्ट्स में नेचुरल गैस नहीं मिलती है। माइका अकर्स इन अबेंडेंस इन कोडरमा, ये बिल्कुल सही है। कोडरमा आपका झारखंड में है जो माइका प्रोडक्शन के लिए फेमस है, और कोडरमा का निक नेम अभ्रक नगरी यानी माइका सिटी भी है। कोडरमा यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। नेचुरल गैस सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं, और गोंडवाना बेल्ट्स में क्या है, कोल के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। सेकंड माइका अकर्स इन अबेंडेंस इन कोडरमा राइट आंसर है। कोडरमा झारखंड में है और इसे माइका सिटी भी यानी अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, नो ये गलत है। धारवाड़ में आपका ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट कर्नाटका में धारवाड़ है। धारवाड़ आपका कर्नाटका में पड़ता है, और ये गोल्ड, कॉपर, आयरन और मैग्नीज के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए नहीं है। इसलिए इसका आंसर इसमें सेकंड करेक्ट है, माइका अकर्स इन अबेंडेंस इन कोडरमा। सेकंड यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट मैंने बताया गोंडवाना बेल्ट कोयले के लिए है, कोडरमा में माइका है, सही है, ये गलत है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, नो, धारवाड़ आर फेमस फॉर आयरन, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड, इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई आर कंपेयर्ड टू कोस्टल एरियाज। रीज़न बताना है इसका कि जो कॉन्टिनेंट का जो आंतरिक पार्ट होता है, महाद्वीप का जो आंतरिक है, उस क्या कहते हैं, तापमान का जो वार्षिक तापांतर बताना है उसका, कि क्या कारण है कि जो तटीय क्षेत्र की तुलना में हाई होता है। मतलब कि महाद्वीप का आंतरिक भाग तटीय क्षेत्र की तुलना में जो तापमान है वो अधिक क्यों होता है, इसका कारण बताना है कि महाद्वीप के आंतरिक में तो ज़्यादा होता है, लेकिन कोस्टल एरिया में एनुअल टेम्परेचर कम क्यों है, उसका तुलना में महाद्वीप का ज़्यादा क्यों है और इसकी तुलना में कोस्टल एरिया का कम क्यों है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, सेकेंड है वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, फोर्थ इज हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है क्या है। कॉन्टिनेंट, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई आर कंपेयर टू कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के कंपेयर में जो हमारा महाद्वीप का जो टेम्परेचर है वो हाई क्यों रहता है। पहला, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप कॉन्टिनेंट देखते हैं, आपका यूरोप है, इतना यूरोप और एशिया में आपका इतना बड़ा भाग रशिया का आता है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका का कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, थोड़ा सा भाग सदर्न हेमिस्फीयर में आता है लैंड का। यानी कि लैंड एंड वाटर की जो स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो 1 डिग्री सेल्सियस के गर्म करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी पानी की स्पेसिफिक हीट अन्य मैटर की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। मतलब लैंड हीट अप and cools down faster than water due to difference in their specific heat। जो हमारा भूभाग है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। क्यों? इस स्पेसिफिक हीट के डिफरेंसेस की वजह से।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, यानी जो हमारा कॉन्टिनेंट में हीट यानी ऊष्मा का जो ह्रास है वो ओशियन की तुलना में ज़्यादा होता है। कॉन्टिनेंट क्या है? जल्दी गर्म हो जाता है, लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। तो किस कारण से? स्पेसिफिक हीट के कारण से। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, थर्मल डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड वाटर। बाकी के जो ऑप्शन है, हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट, ये तो गलत ही है। हैवी रेन तो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होता है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ये ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज are the characteristic of Indian coast, sorry Indian coal। ऑप्शन इज, जो हमारा भारतीय कोयला है, इंडियन कोल है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन इज हाई ऐश कंटेंट होता है उसमें। सेकंड है लो सल्फर कंटेंट होता है इसमें। थर्ड है लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। आपको बताना है हमारे भारतीय कोयला के विशेषताएं क्या है। उसमें ऐश की ज़्यादा मात्रा होती है, सल्फर की कम मात्रा होती है, एंड लास्ट इज लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। करेक्ट आंसर है इसका 1 and 2 ओनली, यानी हाई ऐश कंटेंट होता है और लो सल्फर कंटेंट होता है। हमारा जो इंडियन कोल है वो हाई ऐश कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है, लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है, लो फॉस्फोरस कंटेंट होता है, एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्या होता है? लो कैलोरीफिक वैल्यू, एक तो हाईएस्ट कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है, लो फॉस्फोरस कंटेंट भी होता है, एंड ये जो आपका लास्ट ऑप्शन है लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, ये आपका रॉन्ग है। आंसर इज A1 and 2 ओनली। यानी हमारे इंडियन कोयल के आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें क्या क्या है। हाई ऐश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट, लो फॉस्फोरस कंटेंट, एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ये आप ध्यान में रखना है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी कम होती है, फास्फोरस कंटेंट भी कम होता है, सल्फर कंटेंट भी कम होता है, लेकिन हाई ऐश कंटेंट होता है, हाई ऐश कंटेंट। इसका ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट एंड लास्ट, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम। आपको बताना है कि इन चारों में से कहाँ ये फिट है। Climate is extreme, rainfall is scanty, and the people used to be nomadic herders। क्लाइमेट एक्सट्रीम पे होता है, रेनफॉल स्कैंटी होती है, और पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। आपको बताना है कि बेस्ट द अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स: अफ्रीकन सवाना, सेंट्रल एशियन स्टेपी, North American prairie, and Siberian tundra। The answer is Central Asian steppe। Central Asian steppe मतलब टेम्परेट, ड्राई, फ्लैट, ग्रासी प्लेन होते हैं यहाँ पे। टेम्परेट रीजन जैसे मंगोलिया है, मंगोलिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, -30°। रेनफॉल बहुत कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में वहाँ प्रेसिपिटेशन होता है।
रेनफॉल वही लो रेनफॉल, -30 क्लाइमेट होता है वहाँ का। तो जो ये आपका स्टेपी है, स्टेपी जो आपका होता है ये आपका पाया जाता है टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट रीजन में। जैसे सवाना है, सवाना आपका पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सब ट्रॉपिकल। ये जो सवाना है आपका ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। और जो ये आपका स्टेपी है ये टेम्परेट रीजन का है। ये जो लाइन है ये स्टेपी के लिए है। जैसे मंगोलिया बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, मंगोलिया। यहाँ टेम्परेट रीजन और ग्रासी प्लेन होते हैं और थोड़े बहुत पेड़ होते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? आंसर क्या है आपका इसका? एशियन स्टेपी, सेंट्रल एशियन स्टेपी है इसका करेक्ट आंसर।